प्रदेश में लोकसभा चुनावों से पहले बीजेपी लगातार कांग्रेस को झटके पर झटके देती जा रही है। इसी बीच कांग्रेस ने भी बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी को आज कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। देखिए ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लग रहे झटके के बीच एक बड़ा सहारा मिला है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उन्हें सदस्यता दिलवाई। वहीं इस दौरान पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अलग अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमला बोला। परिवार में इनके फिर से आने का एक आयोजन आप सबके बीच में लाना था। दूसरा, मैं आप सबके माध्यम से मध्य प्रदेश की बहनों को कहना चाहता हूं कि बार बार इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी शंका व्यक्त कर रही थी कि लाडली बहना, जो आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बहनों को कहा कि 1000 अभी मेरे पास है, अगले जैसे ही चुनाव लड़ूंगा 3000 दूंगा। वो मुख्यमंत्री बने नहीं बने पर्ची के, तो उन्होंने 10 तारीख से पिछले महीने 1 तारीख को लाडली बहना के पैसे डाले थे। 1 महीने पूरा बीतने के बाद आज डलने थे, जो फिर से लाडली बहना के पैसे नहीं डले। तो मैं आग्रह करता हूं मुख्यमंत्री जी से, लोकसभा के चुनाव है, लोकसभा तक तो डालना ही है आप लोगों को, क्योंकि बहनें भटकनी नहीं चाहिए, वोट चाहिए। पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि पूरे देश में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मसंबल बनाने के लिए 8500 रुपया पर मंथ, पर महीने कांग्रेस पार्टी अपनी नारी न्याय में, महिला न्याय में उन्होंने इसका प्रोविजन किया है। तो मुख्यमंत्री जी, सरकार जो बहनों का 1 तारीख का पैसा था वो अभी नहीं डला है। पिछले साल जब पिछले विधानसभा के चुनाव में, जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, उस बीच में ही चलते चुनाव के 4 दिन पहले भी उन्होंने डाले थे। अभी चूंकि चुनाव के 4 दिन पहले बहनों को पैसे खातों में डाले गए थे, तो आग्रह है उनका, बहनों का ध्यान रखें। और विश्वास है कि जो वादा खिलाफी का तो एक चरित्र बन गया है भारतीय जनता पार्टी का, जो बोले झूठ बोले। वो चाहे 2014 के चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, ऐसा एक घर नहीं बचा जहां बेरोजगारी ना हो। उन्होंने कहा बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, 60 रुपए का पेट्रोल था, अब 110 का हो गया, 30 का वादा था। घर का राशन जो 20,000, 15,000, 5,000 में आता था, सीधा 4-4, 5-5 गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा था देश के किसानों से कि मैं समर्थन मूल्य एमएसपी की गारंटी लेके आऊंगा। उन्होंने कहा था किसानों की आय दुगनी करूंगा। उन्होंने कहा था $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। उन्होंने कहा था कि काला धन स्विस बैंक से आएगा और मुफ्त में 15-15 लाख सबके खातों में चला जाएगा। कुछ नहीं हुआ। जहां थे उससे सारे सेंसेक्स ये बताते हैं कि देश 80% बेरोजगार है। महंगाई एशियन कंट्री में सबसे ज्यादा अब हमारे यहां हो गई है। जो किसानों की दुर्गति देश में हो रही है, ये दुनिया में कहीं नहीं हो रही है। तो मैं मानता हूं कि वादा खिलाफी, झूठ बोलना, भ्रमित करना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र बनता जा रहा है। वहीं इस दौरान पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूरे देश में अभी कुछ लोगों को भटकाव दिख रहा होगा, इसलिए यह सब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पुनः अभी थोड़ा इधर उधर भटकाव दिख रहा होगा। पूरे देश में लोभ, लालच और तरह तरह के जो ये विडंबना पैदा कर रहे हैं, पर अंततः सत्य की विजय होती है, नीति की विजय होती है। और माननीय राहुल जी, गांधी जी, जो इस देश में जितना उन्होंने यात्राएं की, भ्रमण किया, और कल का उनका भाषण पूरा देश जो सुन रहा था, मैं समझता हूं कि सब इन चीज़ों से प्रभावित होकर मुझे अपने पुराने घर में लौटना पड़ा है। मैं जब आर्मी से लौट के आया था
तो कांग्रेस में ही था और 4-5 महीने बाद फिर मैं नई पार्टी बनाई थी, उमा भारती जी, अनुरोध किया था, रोया गाया था, तो हम उनके साथ चले। अब इससे अंतर समझ लीजिए कि बहादुरी कोई ऐसे दौर पर आ सकता है और जो डरपोक टाइप के आदमी हैं, लालची टाइप के आदमी हैं, या उनको जो लोभ लालच वाले हैं, वो जा रहे हैं। मगर मैं एक बात उनको बता दूं, जो जा रहे हैं, जो गए हैं, कि शाम को सदस्यता लो और सुबह बीजेपी कार्यालय प्रदेश में चले जाना, तुमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलेगी, कोई पूछेगा नहीं। उनकी हालत ये हो रही है, परंतु हो गया, गए हैं, डर भव और लोभ लालच में गए हैं। नहीं, भाजपा से नाराजगी जो ये कर रहे हैं, हमने कहा ना कि राजनीति को आतंक की तरफ ले जा रहे हैं, ये मैंने कहा है। तो जो राजनीति को आतंक की उसमें ढेर में घुसेड़ना चाहते हैं, हम ऐसे लोगों के विपरीत हैं। बता दें कि लक्ष्मण तिवारी रीवा के मऊगंज विधानसभा से भारतीय जनशक्ति पार्टी से विधायक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में यह पहली बार होगा जब कोई मध्य प्रदेश में पूर्व विधायक कांग्रेस में शामिल हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।